हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस आईएएस। आज हम आरबीआई की सब्सिडरीज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आरबीआई के बारे में पढ़ा, आरबीआई कैसे काम करता है, कैसे एस्टैब्लिशमेंट होती है आरबीआई की, वो सब कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में। आरबीआई की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का सेंट्रल बैंक है, उसकी बेसिकली 4 सब्सिडरीज हैं। प्रेजेंटली आरबीआई की 4 सब्सिडरीज हैं। फर्स्ट है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। एंड इफ्तास मींस इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली ये 4 आरबीआई की सब्सिडरीज हैं। कुछ टाइम पहले आरबीआई की 3 ही सब्सिडरीज थी। वन इज डीआईसीजीसी, जो कि प्रेजेंटली भी आरबीआई की सब्सिडरी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये भी प्रेजेंटली आरबीआई की सब्सिडरी है। और एक अनदर थी नेशनल हाउसिंग बैंक, ये आरबीआई की सब्सिडरी हुआ करती थी कुछ टाइम पहले, लेकिन अब ये आरबीआई की सब्सिडरी नहीं है। अब इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिया है। ठीक है, अब एनएचबी की जगह, नेशनल हाउसिंग बैंक की जगह रैबिट और इफ्तास यानी कि रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, अब ये 2 आरबीआई की सब्सिडरीज बन चुकी हैं। किसकी जगह पर? एनएचबी की जगह पर। ठीक है, तो प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो प्रेजेंटली आरबीआई की 4 सब्सिडरीज हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ लेते हैं एक बार। डीआईसीजीसी यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, ये क्या करती है, ये जो आरबीआई की सब्सिडरी है, ये क्या करती है, डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती है। देखो आरबीआई के जो जितने भी बैंक्स होते हैं, वो जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, वो डिपॉजिट बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो होते हैं वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की फॉर्म में होते हैं, और जो टाइम डिपॉजिट होते हैं वो फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है ना कस्टमर से, अब क्योंकि बैंक ये डिपॉजिट ले रहा है तो कस्टमर को वापस भी तो देना होता है ना, कस्टमर विड्रॉ भी तो करता है ना। तो इन केस बैंक्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, तो ये जो आरबीआई की सब्सिडरी है डीआईसीजीसी, ये डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती है बैंक्स को। ठीक है, अगर बैंक्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएं, लेकिन बैंक्स ने कस्टमर को तो डिपॉजिट का अमाउंट रीपे करना है ना, तो उस केस में बैंक्स के डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने का काम करती है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, और 5 लाख रुपीज तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है डिपॉजिट्स पर बैंक्स को। ठीक है, इसके एस्टैब्लिशमेंट कब हुई? 15 जुलाई 1978 को अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, ये क्या करता है, डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन केस बैंक्स आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए, एंड इंश्योरेंस कितने अमाउंट तक का? 5 लाख रुपीज तक का। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये क्या करता है, ये बेसिकली नोट प्रिंटिंग का काम करता है। ठीक है, नोट प्रिंटिंग के काम के लिए ये बेसिकली 2 प्रिंटिंग प्रेस को यूज करता है, यानी कि इसके अंडर बेसिकली 2 प्रिंटिंग प्रेस है, एक है मिसौर में और दूसरी सल्बोनी में। ठीक है, बेसिकली टोटल जो प्रिंटिंग प्रेस हैं वो 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिसौर, सल्बोनी, नासिक और देवास। यहां पर मींस जो अलग अलग 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं पूरी कंट्री के अंदर, वो फर्स्ट जो एक है वो मिसौर में है, दूसरी सल्बोनी में, तीसरी नासिक और चौथी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो देवास में है। यानी कि इन अलग अलग जगहों पर प्रिंटिंग प्रेस सिचुएटेड है। तो जो मिसौर और सल्बोनी वाली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यूज की जाती है। ठीक है, करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग के लिए। यानी कि ये 2 जो प्रिंटिंग प्रेस हैं ये आरबीआई के अंडर आती है, क्योंकि ये आरबीआई की ही सब्सिडरी है ना,
ठीक है। तो इसके द्वारा यूज की जाती हैं ये 2 प्रिंटिंग प्रेस, और जो ये रिमेनिंग 2 प्रिंटिंग प्रेस है नासिक और देवास वाली, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज की जाती है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या प्रिंट करना होता है जिसके लिए वो यूज करती हैं, हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था, जो 1 रुपी नोट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 रुपी नोट प्रिंट करने के लिए जितने भी स्टैम्प पेपर्स होते हैं, जितनी भी रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं, उनको प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिंटिंग प्रेस को यूज करती है। और कहाँ की प्रिंटिंग प्रेस को यूज करती है, नासिक और देवास वाली प्रिंटिंग प्रेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूज की जाती है 1 रुपी नोट, स्टैम्प पेपर, रेवेन्यू स्टैम्प्स, इन सभी को प्रिंट करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का जो काम है वो क्या है, नोट प्रिंट करना। इसके लिए वो कौन सी प्रिंटिंग प्रेस को यूज करते हैं, मिसौर में है जो, और दूसरी सल्बोनी में। ठीक है। 2 प्रिंटिंग प्रेस यूज की जाती हैं, और टोटल जो प्रिंटिंग प्रेस है कंट्री में वो 4 हैं। ठीक है। मिसौर और सल्बोनी वाली प्रिंटिंग प्रेस आरबीआई के अंडर आती हैं, यानी कि आरबीआई की सब्सिडरी के द्वारा नोट प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है। इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 3 फरवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है। ये नोट प्रिंटिंग का काम करता है, जिसकी प्रिंटिंग प्रेस हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सब्सिडरी है वो है रैबिट, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या करता है, आरबीआई के आईटी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। ये क्या करता है, साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करके आरबीआई की असेट्स को उन साइबर थ्रेट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेफ गार्ड करता है आरबीआई की असेट्स को। ठीक है। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, जुलाई 2016 में। ये आईटी और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करता है। ये साइबर थ्रेट्स को डिटेक्ट करके आरबीआई की असेट्स को सेफगार्ड करता है। ठीक है। असेट्स को सेफगार्ड करता है एंड साइबर थ्रेट्स के टुवार्ड जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। साइबर थ्रेट्स से आरबीआई के असेट को सेफगार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो सब्सिडरी है दैट इज इफ्तास, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज। ठीक है। अब ये क्या काम करते हैं, ये जो फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें आरटीजीएस और एनईएफटी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आरटीजीएस जैसे कि रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। ठीक है। और एनईएफटी मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये कुछ फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं जो कि हम एक कंट्री से मींस एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मनी ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। क्विकली अगर हमें मनी ट्रांसफर करनी हो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, तो जो हम फाइनेंशियल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं दैट इज आरटीजीएस एंड एनईएफटी, इनको ऑपरेट और मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है। कौन, इफ्तास। ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज जो आरबीआई की सब्सिडरी है, ये क्या करती है, जो फाइनेंशियल मैसेजिंग सर्विसेज यूज की जाती हैं आरटीजीएस और एनईएफटी, ठीक है, इनको ऑपरेट और मैनेज करने का काम करता है। और आरबीआई के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, क्योंकि उसी की सब्सिडरी है ना, तो आरबीआई के जो डाटा स्टोरेज होते हैं उनको भी मैनेज करने का काम करता है। आरबीआई का जो भी डाटा होता है उसको स्टोर करना, उनको मैनेज करना, उनका भी काम कौन करता है, इफ्तास। ये एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। इनके एस्टैब्लिशमेंट डेट, एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। तो ये जितनी भी आरबीआई की सब्सिडरीज हमने आज डिस्कस करी वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सो दिस वाज ऑल अबाउट आरबीआई सब्सिडरीज। थैंक यू।